वेलकम बैक। ड्रग्स कनेक्शन केस में रिया के भाई शौविक पर शिकंजा कसता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शौविक से पूछताछ शुरू होने वाली है। शनिवार को रिया के भाई शौविक और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। दोनों को किसी भी समय एनसीबी समन भेज सकती है। इधर आज तीसरे दिन भी रिया के पिता से सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई, एनसीबी और ईडी तीनों जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश में लगी हैं कि आखिर पूरे मामले में चक्रवर्ती फैमिली किस तरह से जुड़ी हुई है। यही समझने के लिए हमने भी खंगाली चक्रवर्ती फैमिली की पूरी हिस्ट्री। मुंबई में सेटल होने से पहले आखिर इस परिवार का ठिकाना कहां था, इसमें रिया और शौविक की परवरिश कहां हुई, किस तरह से हुई। अंबाला के आर्मी कैंट में रिया ने होश संभाला। भाई शौविक के साथ शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं के आर्मी स्कूल में हुई। रिया की पढ़ाई लिखाई बेशक आर्मी कैंपस के सख्त अनुशासन वाले माहौल में हुई, लेकिन इतने डिसिप्लिन में भी रिया का फरेब कम नहीं था। एक इंटरव्यू में रिया ने खुद माना क्लास की रूटीन मेंटेन करने में उसे कोफ्त होती थी। टीचर्स उसके इस रवैये से परेशान रहते थे। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दिलचस्पी उसकी दूसरी चीजों में हुआ करती थी, लिहाजा वो पूरे स्कूली दिनों में एवरेज स्टूडेंट ही रही। बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की। इसके बाद रिया का मन पढ़ाई में नहीं लगा। ये 2006-07 की बात है। 21 साल की सर्विस के बाद पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भी आर्मी छोड़ने का मन बना लिया था। सेना छोड़ने के बाद बेंगलोर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। यहाँ वो डॉक्टर की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने लगे। तब तक पूरा परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो चुका था। रिया का सपना था मॉडलिंग करने का। इसके लिए पिता इंद्रजीत तो तैयार थे, लेकिन मां संध्या चक्रवर्ती को ऐतराज था। लेकिन बेंगलुरु के आजाद माहौल में रिया रुकने वाली कहां थी। छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट के बाद 2009 यानी 17 साल की उम्र में रिया ने एमटीवी के एक रियलिटी शो टीन डिवा में हिस्सा लिया। रिया इसमें फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद तो रिया के चकाचौंध भरे सपनों को पंख लग गए। एमटीवी ने उसे बतौर वीजे सिलेक्ट कर लिया और वो दिल्ली चली आई। दिल्ली से छलांग तो रिया मुंबई की लगाना चाहती थी, लेकिन 2 साल में बतौर वीजे पहचान ऐसी नहीं बनी कि बॉलीवुड का कोई निर्माता निर्देशक रिया के साथ किसी फिल्म का रिस्क ले। तब रिया ने एक बार फिर से रुख किया साउथ का। रिया को एमएस राजू के निर्देशन में बन रही तुनिगा तुनिगा नाम की फिल्म तो मिल गई। फिल्म बन भी गई और 2012 में रिलीज भी हो गई, लेकिन उस रीमेक फिल्म को इतने नेगेटिव रिव्यूज मिले कि रिया के लिए वो फिल्म एक फ्लॉप से भी ज्यादा बदतर साबित हुई। साउथ में रिया का सिक्का नहीं जमा तो अगला प्लान मुंबई का बना। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने रिया के सपनों के लिए ही मुंबई में सेटल होने का फैसला किया। यहाँ उन्हें कोहिनूर हॉस्पिटल के एडमिन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। चक्रवर्ती परिवार को लगा अब सुनहरा भविष्य इसी शहर में है। पिता कोहिनूर अस्पताल में नौकरी करते रहे। मां संध्या बतौर हाउसवाइफ घर संभाल रही थी। बेटी रिया को यशराज स्टूडियो की फिल्म मिल गई। बेटे शौविक को बॉम्बे स्कॉटिश जैसे नामी स्कूल में दाखिला मिल गया। यानी सपनों के शहर में 2013-14 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिता की नौकरी, बेटी का फिल्मी करियर। इन्हीं दिनों में चक्रवर्ती परिवार का प्लान था बेटे शौविक को फाइनेंस के फील्ड में हायर स्टडीज के लिए कनाडा भेजना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी कोई वजह सामने नहीं आई, लेकिन 20 साल की उम्र से ही जिस तरह वो रिया के फिल्मी करियर में सक्रिय हुआ, ये समझना मुश्किल नहीं शौविक आखिर क्यों नहीं गया कनाडा। हालांकि लाइमलाइट अभी रिया को नहीं मिली थी, तो शौविक चक्रवर्ती को कौन जानता था। लेकिन सुशांत केस में अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे ये समझना आसान हो जाता है कि दोनों भाई बहन की जोड़ी चक्रवर्ती परिवार को किस दिशा में ले जा रही थी। तब वो गोवा बेस्ड होटल कारोबारी और कथित ड्रग डीलर गौरव आर्या के संपर्क में आ चुकी थी। ये बात गौरव रिया की 2017 में बातचीत और ईडी को दिए गौरव के बयान से साफ हो जाता है। ये साल इसलिए अहम है क्योंकि तब तक सुशांत सिंह राजपूत से रिया का कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों एक्टर होने के नाते एक दूसरे को जानते थे। तब रिया एमडी जैसे ड्रग्स आजमाने लगी थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें शाम 6:20 पर जरूर देखिए रिया की एंट्री से एग्जिट तक के पुख्ता सबूतों के साथ विस्फोटक खुलासा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आज का इंटरेस्टिंग ओ माय गॉड।